गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्षीरमामृतात्। हम सभी हिंदू धर्म के माताएं, बहनें और पिता तुल्य को भी हम बार बार राम राम यही कहेंगे, राम राम राम, सीताराम सीताराम। ये एक ऐसा मंत्र है, आप इस पर ध्यान में रखिएगा। यह कबीरदास जी को भी जो ज्ञान दिया गया था, तो कबीरदास जी रामानंद जी के प्रत्येक में दौड़ रहे थे कि हमको ज्ञान दे दें, ज्ञान दे दें। लेकिन दशाश्वमेध घाट पर एक दिन जिद्दा करके अंधेरी रात में जा करके उसी जगह लेट गए घाट पे। रामानंद जी जैसे उतरना चाहे गंगा जी के तट पर, तैसे ही पैर पड़ गया उनके सीने पर। उनके मुख से निकला राम 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 राम। पैर तो हटा लिए और राम 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 सीताराम सीताराम कहते रह गए। और यह पाते हुए कबीरदास जी, उनके मुख से निकला मैं पा गया गुरु का ध्यान मैंने पा गया। तो गुरु के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। गुरु एक प्रकाश होता है, गुरु एक रास्ता दिखाता है, गुरु एक मार्ग है, गुरु का एक रास्ता अस्तित्व होता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं। गुरु प्रथम ये समझिए कि जो विद्या का ज्ञान लेते हैं आप, वो भी गुरु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता, माता अपना लालन पालन भी करती है और पिता मार्ग देता है और आस्तित्व देता है। उसके बाद गुरु के पास ले जाता है ज्ञान दिलाने के लिए, विद्या का ज्ञान देने के लिए। तो वहाँ ज्ञान देने पर काली पट्टी लगाई जाती है। पहले था ये काली पट्टी जो है, पहले काली पट्टी चलता था, पटरी चलता था ना, वो पटरी को आप देखे होंगे, पटरी पर ही लिखा जाता था। क्यों दिया जाता था? पूर्व की बातें, जैसे ब्रह्म को जानने वाले बच्चे जो हैं, पहले उनको ये ज्ञान रहेगा कि मेरा फला जगह घर है, मेरी माँ वो है, मेरा भाई वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। जब काली पट्टी दिखा दिया जाता है तो वहाँ से वह जो है, काली पट्टी दिखाने का मतलब वह अंधकार में पड़ जाता है, वो प्रकाश को दूर हट जाए, वो प्रकाश में आ जाए। फिर जो है इस ब्रह्म को जाने, अब यहाँ की रास्ता देखने के लिए स्वीकार कर ले और यहाँ के मार्गों पर चलना चालू कर दे। ओम भुवः ओम सः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम आपुर्ज्योतिर्ज्योतिर्ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम विद्यादर्पणे। विद्या का प्रत्येक में ये ज्ञान है, विद्या के प्रत्येक में आप चलते रहिए। अब विद्या लीजिए। जहाँ राम को जो नहीं मानता है वो द्रोही है। भगवान शिव ने भी कह दिए कि यदि नाम नहीं लेते, हे पार्वती जी, अगर भगवान राम के नाम लेने वाला प्रभु का नहीं होगा, वो मेरे सन्मुख नहीं हो सकता, वह मेरा नाम लेने योग्य नहीं है। ये बात कबीर पंथी के थे, लेकिन कबीर पंथी भी इन्हीं के ज्ञान से चलते हैं, अन्यथा दूसरे ज्ञान से नहीं। क्योंकि लिए सो हम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नदियाँ एक, घाट बहुतेरे हैं। जहाँ देखिए वहाँ नदी एक है, घाट बहुत से हैं। तो उस तरह से मेरा ग्राम इसी तरह से है। हम हिंदू के प्रत्येक में, और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू का अर्थ है
मैं हित की बातें करेंगे, अनहित की बात नहीं करेंगे। हिंदू, हिंदुत्व का मतलब ये प्रकाशित है। और हिंदुत्व हिंदोहमयम् हिंदुत्वयाः वेदोह गर्भव्याहं वेदो सर्वममः, ये वेद का है। और हिंदू एक ऐसा सरल है कि अगर किसी से अभी कह दो कि भैया मुझे यह सामान चाहिए, हमें बैठा दीजिए, मुझे भूख लगा है, तो हिंदू के प्रेम इतना है कि ज़रूर अपने नहीं खाएगा लेकिन आपको खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। हिंदू के प्रतीक में यह है कि हमारे पास है, आदि दे दो ताकि उसका हो जाए गुजर और वो बैठ जाए कहीं। ये हिंदू के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। ये मत सोचिएगा सबके अंदर है, यह नहीं है, हिंदू के अंदर है हिंदुत्व। और हिंदू इसी में कहा जाता है गौ ब्राह्मणेभ्यम सुखिनम भवन्तु च। गौ माने कन्या, और गाय को भी लिया जाता है। और कन्या को इसलिए माना जाता है कन्या स्वरूप, यानी यह जो है देवी तंच धारे माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम महा, यानी इनके प्रतीक में देखिए जो है बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। इनका एक कहावत है कि अगर देखो आज के ये बाना पहन करके कुछ ऐसे लोग हैं, एक गंदगी चालू कर देते हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं चालू करना चाहिए, गंदापन नहीं दिखाना चाहिए, अपना अस्तित्व को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि लिए स्युदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कत्यायनी च सावित्री प्रतीक्षा ब्रह्मवादिनी यम इदम प्रथित्यम दुर्गानां शताष्टकर्मं नासाध्य विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धान्यम सुतम जायम हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग चाचान्ते लभन मुक्ति च शाश्वतीं कुमारी पूजित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी, यानी इनकी पूजा कुमारी कन्याओं का जितनी आदर से आप करिए उतने धन यश कीर्ति और मान सम्मान यह सब कुछ मिलते हैं।